नुमाइंदे आपके जिला नाज़िम जिन्हें आपने मुंतखब किया, सक्खर से हमारे साथ हैं सैयद नासिर हुसैन शाह। नाज़िम हाजिर हो। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर के नाज़िम सैयद नासिर हुसैन शाह। नासिर हुसैन शाह 2 बार निज़ामत संभाल चुके हैं। इससे पहले जो पहला दौरे हुकूमत था उसमें भी वो ज़िला नाज़िम सक्खर रहे और अब दूसरी बार वो अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। आपसे जो उन्होंने वादे किए, जो दावे किए, वो पूरे किए या नहीं, ये उनसे जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ज़िला सक्खर की इस वक्त क्या सूरत हाल है। नासिर हुसैन शाह साहब, सबसे पहले तो ये आपको खुशामदीद कहेंगे, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ये कहिएगा कि जो वादे आपने किए, आपने 2 बार निज़ामत संभाली है, बहुत आसान लगा आपको पहली बार, अब दूसरी बार भी निजामत में आए कि आपने वो वादे पूरे कर दिए? जी, पूरी कोशिश की कि जो वायदे किए थे और पूरे करें, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ भी था जिस मनसब पे मैं बैठा, लोगों की मदद से, अल्लाह की मेहरबानी से और लोगों की दुआओं से। लेकिन काफ़ी चीज़ें पूरी हुई, काफ़ी वो हैं जो अभी तक चल रही हैं, जिन पे काम हो रहा है। कुछ हमने अप्रूव करवा ली चीज़ें, लेकिन वो अभी तक मुख्तलिफ हर्डल्स आए इस तरह के कि वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो सके। प्रूव कर लिए हैं। सक्खर शहर की सूरत हाल क्या इस वक्त, पहले आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं शाहिद अली की। तारीखी और जोग्राफियाई हैसियत से मारूफ सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा और तिजारती शहर है। दरिया सिंध के किनारे आबाद इस जिले की आबादी तकरीबन 11 लाख और शहर की आबादी 6 लाख से जायद है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने जिले में 2 मरतबा नाजिम की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिए। अपने दौरे निजामत में उन्होंने अवाम के देरीना मसाइल के हल के साथ साथ दरिया सिंध के किनारे लबे मेहरान पार्क, वॉकिंग ट्रैक, मुख्तलिफ चौराहों की तामीर और मरम्मत समेत शहर की खूबसूरती के लिए मुतादिद मंसूबे मुकम्मल किए। ताहम जिले के अवाम आज भी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। सीवरेज का मसला भी शहर का देरीना मसला है। मेगा प्रोजेक्ट्स में ताखीर से जिले के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में आज भी सीवरेज की लाइनें बिछाई जा रही हैं, तहम पीने के साफ पानी की फराहमी के मंसूबे का दूर दूर तक कोई पता नहीं। शहरी आज भी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। पानी तो मिल रहा है मगर उसके इस कदर गंदा पानी है कि वो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं। ये सीवरेज की लाइनें कब बिछेंगी और ये खड्डे कब बंद होंगे? इतना परेशान कर दिया है कि अवाम इतनी परेशान, आए दिन हाथ से। जिले हुकूमत ने सेहत और तालीम के शोबों में खुसूसी तवज्जो दी। अस्पतालों की हालत जार बेहतर बनाई गई। खुसूसन देही इलाकों में तिब्बी मराकज़ की बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए। जिले में मुतादिद बंद स्कूलों को भी खोलकर असातिज़ा की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया, लेकिन सक्खर में अब भी मुतादिद स्कूल बंद हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ जो है वो कंस्ट्रक्शन की हद तक हुई है और मैं समझता हूँ उसमें बहुत अभी काफी चीजों की जरूरत है। हुकूमत ने एक तो काम अच्छा किया, जो बंद स्कूल थे वो खुलवा दिए, हम बहुत खुश हैं। जिले भर में सड़कों की तामीर का काम ताखीर से शुरू हुआ, ताहम शहरियों ने इसका खैर मकदम किया। जब तक सड़कें नहीं बनी थी ये शहर मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा था, अब माशाल्लाह जब से सड़कें बनी है अब शहर अच्छा दिखाई दे रहा है, सही दिखा दे रहा है। ये हमारे जो जिले नाज़िम नासिर शाह है, उसने बहुत सक्खर जिले में अच्छे काम किए हैं, काफी रोड बनाए, तरक्याती काम किए और लोगों को काफी बेनिफिट मिल गया है। भैंसों के बाड़े शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए जिला हुकूमत ने कैटल कॉलोनी तामीर की और जिला नाजिम ने लीजिंग के कागजात बड़ा मालकान को दिए। जिले हुकूमतों के निजाम से अवाम ने जो तवक्कात वाबस्ता की थी, किसी हद तक ये हुकूमतें इन तवक्कात पर पूरा उतरी हैं, लेकिन सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से बेहतर ताउन न होने की वजह से इस निजाम की अफादियत कम और खामियां ज्यादा रही। कैमरामैन नसरुल्लाह रुख के साथ शाहिद अली, जियो न्यूज, सक्खर। नाजिम साहब, कैटल कॉलोनी बना दी गई, वहाँ पर भैंसें मुंतकिल न हो सकी, पानी का मंसूबा आप कहते हैं आपने शुरू किया, वो मुकम्मल नहीं हो सका, सीवरेज का निजाम वो अटका हुआ है, मेगा प्रोजेक्ट। क्या आपके साथ लोगों ने तो आप पर बहुत एतमाद करके वोट दिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने काम किए, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ? मतलब तकमील तक पहुंचने से पहले वो कहीं ना कहीं अटका हुआ जरूर है। जो प्रोजेक्ट हमें करने थे, जिनके हमारे पास फंड्स अवेलेबल थे, वो हमने पूरे किए। आपने देखा होगा, हालांकि मैंने तो आपकी ये होर्डिंग्स नहीं देखी थी पहले, लेकिन यही वाकई हमारे साथ प्रॉब्लम्स है क्योंकि हमें पैसों के लिए प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, लेकिन जो फंड हमें मिल जाते हैं, कम्प्लीटली मिल जाते हैं, उनका हम प्रोजेक्ट पूरा कर देते हैं। नाज़िम साहब, माज़रत के साथ कि ऐसी भी इत्तलात है कि फंड्स मिले हैं, फंड्स मौजूद रहे, लेकिन उन फंड्स का जिस तरह इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हुआ। अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि अस्पताल में कंस्ट्रक्शन जरूर हुई है, मतलब तामीर किया गया उसको, लेकिन ये इत्तलात है कि दवाइयां मौजूद नहीं होती वहां पर, और अगर कोई शख्स बीमार हुआ है तो शायद उसको छत से ज्यादा जरूरी हो सकता है कि अस्पताल के अंदर कहीं मौजूद, उसको दवाई की जरूरत पड़ती है, तो दवाइयां मौजूद नहीं है सरकारी अस्पताल सक्खर में। उसकी वजह भी मैं आपको
बताऊं, सिविल हॉस्पिटल में ये जो तरक्याती काम हुए, जो बनाए हुए, ये हमने किए। उसके बाद वो प्रोविंशियल ने ले लिया हमसे सिविल हॉस्पिटल। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, देही इलाके हैं, और मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेजर्ट भी का इलाका भी उसमें आता है, दूसरे इलाके भी उसमें आते हैं। और ये जो आबादी बताई गई, ये अकॉर्डिंग टू 1998 के सेंसस पे है। अब उससे कहीं बढ़ी हुई है आबादी। नाजिम साहब, जी जी, उस सेंसस के ऊपर अगर 11 लाख आबादी है, उसने आपको मुंतखब किया, लेकिन जिस तरह आप हमें यहाँ बता रहे हैं, बड़े बेबस नाजिम नजर आ रहे हैं आपके। आप कोई प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, जबकि लोगों ने आपको वोट दिया है। जी, उनकी बड़ी मेहरबानी लोगों ने, और जो मुझे काम नहीं करने दे रहे, मैं उनकी भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अवाम को तंग कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करके अपनी अवाम को तंग कर रहे हैं। देखिए, मेरे काम में हर्डल डालना मेरे जाती काम नहीं है, ये सक्खर के लोगों का काम है। अगर एक स्कीम 3 साल में कंप्लीट होनी है। आपने अवाम का शुक्रिया अदा किया है। आपके अवाम आपके बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जी शुक्रिया। कुछ अच्छे काम कराए, कुछ अच्छे नहीं भी कराए। जब भी मिलने जाओ सर, उनसे मिलते ही नहीं है, कहीं भी नहीं। इतना रश होता है कि मिलने का टाइम भी नहीं होता उनके पास। भी हम अपने मसाइल जिले नाजिम के पास लेकर जाते हैं तो उनके पास रश रहती है। हमारे लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। हम जो है 1 से 2-3 घंटे तक खड़े रहते हैं उनके पास। सक्खर में बहुत से तरक्याती काम कराए हैं, जिसमें काबिल जिक्र एक हमारा बिन कासिम पार्क है और सक्खर का मीनारा रोड है, जो शायद बहुत अरसे के बाद ये रोड बना है। जिला नाजिम ने यहाँ पे सक्खर में काम तो करवाए हैं, जैसे रोड वगैरह बनवाए, पार्क वगैरह बनवाए हैं, लेकिन कुछ शिकायत हैं उनसे। अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो फिर कभी मिलते हैं या नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है इन चीज़ों का। 1 महीना हो गया शिकायत करते करते, पानी जो है साफ नहीं। ज़िले निज़ाम हुकूमत के क़याम का मकसद है कि आपके वसाइल तक आपकी रसाई आपके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हो सके। हम जायजा ले रहे हैं जब ये निज़ाम हुकूमत अपनी दूसरी मुद्दत पूरी करने जा रहा है, आया आपसे किए गए वादे और दावे क्या पूरे हुए या नहीं। हमारे साथ मौजूद है जिला नाजिम सक्खर नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर साहब, आपका ये कहना है कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, अप्रूव मैंने ये भी कर दिया, पानी का मसला, सीवरेज का मसला वहीं अटका हुआ है, लोग बीमार होते हैं आलूदा पानी से तो अस्पताल जाएं तो अद्वियात नहीं है, गैस्ट्रो के मरीज सक्खर में आ रहे हैं। इसके साथ साथ आलूदा पानी गिराया जाता है, सीवरेज का पानी जो है दरियाए सिंध में, आप किसको भी कंट्रोल नहीं कर पाए कि दरियाए सिंध में सीवरेज का पानी ना जाए, वो आलूदा पानी लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि आपका तो कहना है कि सब कुछ टीएमए की जिम्मेदारी है। नहीं, टीएमए की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं उसको ऑन करता हूँ एज अ नाजिम। डिस्ट्रिक्ट हालांकि मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन मैं नाजिम हूँ। नाजिम साहब, पूरा निजाम आपके नीचे आता है। अगर जिला नाजिम वैसे हमारे उसमें नहीं आते, लेकिन मैंने इसी वजह से ये स्कीमें अप्रूव कराई। ये जो ड्रेनेज और सीवरेज और जो पानी वहाँ गिरता है, उसका पहला फेज ही है और वो कंप्लीट हो गया है कि वो, लेकिन जब तक लोगों को फवायद और समरात नहीं मिलना शुरू हो गए काफी इलाकों में। कुछ इलाके जरूर हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन काफी इलाकों में सक्खर शहर में नहीं। मेन सक्खर सारे की बात ना करें आप, काफी मैं देहात को निकाल के बात कर रही हूं। मैं सारे सक्खर की बात कर रहा हूँ। सक्खर शहर जो है ना, सिटी, उसमें भी इतना ये हर जगह पे प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इलाकों में जरूर है जहाँ पे, क्योंकि आबादी बड़ी, फिर उन्हीं पाइपों में वो मिला देते हैं। ये अगर आप टीएमए वालों को बुलाएंगे तो आपका चेक किधर है? आप जिला नाजिम है, आपका चेक कहाँ है? देखिए, हमारा लिंकेज या इस तरह की जो चीजें थी टीएमए के साथ, वो मैंने आपको बताया ना, इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। नाजिम साहब, हम ये कहें कि एक नाजिम को इस निजाम ने इतना बांध दिया कि वो नाजिम बेबस हो गया है ना। इसमें ये देखें, इसमें ये सिलसिला है। आप जो आज का आपका प्रोग्राम है, जो इसकी थीम है, वो यही है कि ये सिस्टम कामयाब हुआ या नहीं हुआ, इसने लोगों के मसाइल हल किए या नहीं किए। ठीक है, देखिए हम सिस्टम में भी नाजिम बेबस हैं। देखिए हम नहीं, बस बेबस की भी बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप फेयरली एक मवाजना करें, मवाजना पेश करें कि ये इस सिस्टम के 8 साल पूरे पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ले लें, उससे पहले के 20 साल 25 साल आप ले लें और काम देखें कि लोगों में काम ज्यादा इन 8 सालों में हुए या पिछले देखे 20 साल या 25 साल में हुए। ये तो, लेकिन क्या है कि हम एक पाकिस्तान में है, तरक्की पजीर मुल्क है हमारा, ये सारे मसाइल हमारे साथ हैं। लेकिन आप जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आपने उनको जवाब में क्या दिया? देखिए, आप हमें ये बता रहे हैं कि आपने स्कीम्स अप्रूव कर दी हैं। देखिए, एक मैं आपको बताऊं कि मैं एक हद तक तो मुतमिन हूँ कि मैंने काफी काम भी किए और लोगों के मसाइल की निशानदेही के बाद आपको इत्मीनान नहीं दिया। इसका मतलब है कि आपने जो जिम्मेदारी मैं मुकम्मल तौर पे मुतमिन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारे साथ हिंड्रेंसेस हैं,
पैसों की, फिस्कल की। अगर पैसों के बगैर तो कुछ नहीं कर सकता ना। देखिए हमारे पास एक पैसों का प्रॉब्लम। नाज़िम साहब, आपसे मैं ये जरूर अपने आखिर में जानना चाहूंगी, निजाम खत्म होने जा रहा है, इसको तहफ्फुज़ इसी साल तक का था, 31 दिसंबर तक का, आप लोगों की मुद्दत खत्म हो रही है, इसके ऊपर बहुत बातें चल रही हैं, आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्या ये निजाम चल सकेगा या नहीं? देखिए हम तो इसके लिए पुरुमीद हैं और हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले। मैं 2 बार नाज़िम रह चुका हूँ, कानूनी तौर पे तीसरी बार नहीं हो सकता, लेकिन मैं सिस्टम का हामी हूँ। इस सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है। अगर इन सारी परेशानियों के बावजूद जो आपने देख ली, बताया, अब ये जो काम चल रहे हैं आप दिखा रहे हैं, तो मतलब कुछ हो रहा है ना वहां पे, लेकिन टाइमली नहीं हुआ। अगर टाइमली नहीं हुआ तो उसमें कसूर किसका है? उसमें जहां से हमें फंड मिलते हैं, कसूर तो उनका हुआ ना। अगर हमें बर वक्त फंड मिलते तो हम फुल वक्त की कमी की वजह से मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप खुद ये कह रहे हैं कि फंड्स नहीं मिल पाए, हमें काम नहीं हो सका। खुद जिला नाज़िम कहते हैं कि उनको मुकम्मल इत्मीनान हासिल नहीं हो सका जिस तरह से काम किए जाने चाहिए थे। बात टाइम फ्रेम की है। जिले निज़ामी हुकूमत बनाने का मकसद भी यही है कि अगर 4 साल का पीरियड किसी गवर्नमेंट को मुंतखब नुमाइंदों को दिया जाता है तो वो 4 साल में अपने सेट किए हुए टारगेट को पूरा करके दिखाएं, ताकि अवाम मुतमईन हो पाएं कि उनके वसाइल बेहतर अंदाज में इस्तेमाल हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अगर आप अपने मसाइल या वसाइल के बारे में कुछ जानते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि आपके नाज़मीन आपके वसाइल को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं nazimhazirho@geo.tv पर। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।